दोस्तों, हिंदी फिल्म का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसमें कई एक्टर और एक्ट्रेस आए और चले गए, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं कि जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ दी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी साधना। मेरा साया, मेरे महबूब, वो कौन थी जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में हुआ था। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासनी था। उनके पिता की पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस थीं, जिनके नाम पर उन्होंने उनका नाम साधना रख दिया। 8 वर्षों तक उनकी पढ़ाई घर पर हुई, लेकिन बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार बॉम्बे आ गया। उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक राज कपूर की फिल्म श्री 420 में मिला। हालांकि ये रोल छोटा सा ही था, लेकिन इसी बहाने उनकी एंट्री फिल्मों में हो गई थी। साधना हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उन्हें मजबूरी में टाइपिस्ट की नौकरी करनी पड़ी, जिसके बाद उनका आधा समय नौकरी और आधा समय कॉलेज की पढ़ाई में जाता था। इसी बीच एक दिन उनके पास एक प्रोड्यूसर आता है, जिसने साधना का प्ले कॉलेज में देखा था और वो साधना को अपनी फिल्म अवाना में लेना चाहता था। लिहाजा साधना ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें साधना को थमा दिया। ये साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शशिधर मुखर्जी की फिल्म से। दरअसल हुआ यूं कि शशिधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक खूबसूरत तस्वीर पर टिक जाती है। ये तस्वीर साधना की थी। फिर न जाने क्या हुआ कि उन्होंने साधना का पता लगाया और फिर उन्हें अपने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद शशिधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ लव इन शिमला फिल्म में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद से ही साधना की हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और ये हेयर स्टाइल लड़कियों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई कि इसे साधना कट कहा जाता था। एक बार तो साधना को अपने हेयर स्टाइल को लेकर राज कपूर से डांट भी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म श्री 420 में साधना को गाने मुड़ मुड़ के न देख में कास्ट किया गया और गाने में भले ही उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन राज कपूर जैसे ही एक्शन बोलते वे अपने बाल संवारने लगती थीं, जिसके चलते 1-2 शॉट खराब हो गए। जिसके बाद राज कपूर का पारा इतना ज़्यादा चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगा दी। खैर, इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म डायरेक्टर R.K. नायर से प्यार हो गया। तब वे महज 19 साल की थीं, लेकिन दोनों का ये रिश्ता उनके घर वालों को पसंद नहीं था। लिहाजा दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर 1966 में शादी कर ली। बढ़ती उम्र के साथ साधना ने 1978 तक फिल्में करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा के चलते उनके पति का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गईं। हाइपोथायराइड के चलते उनकी एक आंख खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया। इसके साथ ही वो जिस घर में रहा करती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा कर दिया, जिसके बाद वो आशा भोसले के सांता क्रूज वाले घर पर किराए पर रहा करती थीं। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख पाती थीं, जिसके चलते वे कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गईं। आखिर के दिनों में तो उनके मुंह से खून आने लगे। हालात इतने नाजुक हो गए कि उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी। उन्हें कैंसर था, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और 25 दिसंबर 2015 को मुंबई स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका दुखद अंत हो गया। तो ये थी कहानी बीते ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस साधना की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।